स्वागत है आपका चर्चा में। डीके दुबे साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और आतिफ रशीद साहब, मैं सवाल ये लेकर आना चाहता हूं कि जब पूरे देश के लिए ये कानून आने वाला है जिसको लेकर चर्चा चल रही है, तो फिर सिर्फ कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग या AIMIM ही क्यों इस पर इतने मुखर होकर बोल रहे हैं? सीधे सीधे विरोध भी कर रहे हैं। राममोहन जी, मैं आपके सामने सारी बात रखना चाहता हूं, खुलकर करता हूं, लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा निवेदन है, सभी लोग संयम के साथ मेरी बात सुने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 तारीख को भोपाल में ये कहा कि एक परिवार के दो भाइयों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता, इसलिए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अब मुझे आप जरा ये बता दीजिए, जो लोग ये आपत्ति कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है या आपत्ति करने वाले लोग कह रहे हैं, दरअसल क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों को ये पता ही नहीं है। ऑब्जेक्शन करने वाले लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि साहब, यहाँ पर हिंदुओं की संस्कृति अलग है और मुसलमानों की संस्कृति अलग है, क्रिश्चियंस की संस्कृति अलग है, सिखों की संस्कृति अलग है। तो उनको दरअसल ये पता नहीं है कि ये इट इज जस्ट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज नॉट यूनिफॉर्म कल्चरल कोड। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस तरीके के भी सवाल कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों का, सिखों का, क्रिश्चियनों का, हिंदुओं का, इनकी जो पूजा पद्धति है वो अलग अलग है। उनको फिर ये समझना चाहिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। ये क्या है कि सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं करी है, सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है। मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी इस देश की संस्थाएं बैठी हैं, आप देखिए, एक मुसलमानों की एक तंजीम ने बाकायदा चिट्ठी लिखी कि हम किसी भी कीमत पे अपनी शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल मत कीजिए, आपसे किसने। आप आगे लिख रहे हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, हिंदुओं की पूजा पद्धति अलग है। उनको पता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड। जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़े, जिसको पूजा करनी है वो पूजा करे, जिसको गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जाए। ये तो देखिए छोटे से 4-5 मुद्दे हैं। ये 4-5 मुद्दे क्या हैं? 4 शादियां, हलाला, 3 तलाक, बराबर। ये आप इसको मुसलमानों से काहे के लिए जोड़ रहे हैं? ये तो हिंदुस्तान की हर बेटी को 4 शादी से छुटकारा मिल जाए कि उसका पति आतिफ रशीद कह रहे हैं ये बेटियों के लिए है, लेकिन राशिद शरीफ इतनी आपत्ति क्यों? मैं आ रहा हूं अजीज खान, आपके पास लौट के आ रहा हूं। काउंटर करने का नहीं सर, मुझे मौका दें काउंटर करने का, आतिफ जी के काउंटर करने का प्लीज। राम जी राशिद भाई भी सक्षम है मेरे ख्याल से, राशिद शरीफ कर रहे हैं इस पे काउंटर। उसके बाद आप बात करें। अरे उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कुछ खास नहीं बोला है। राशिद जी को कर लेने दें, फिर आपके पास आ जाऊंगा। जी नहीं, अभी जो बता रहे थे साहब उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों के लिए नहीं है, फिर बात कर रहे हैं मुसलमानों की। शादी है, सलाला है, इस तरीके के ये जो 4-5 पॉइंट है, पहले आप फैसलो जरा ड्राफ्ट आने दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, पहले ड्राफ्ट आने दीजिए। आज जो बात हो रही है, बीजेपी को मुसलमान शक की नजर से देखता है, बीजेपी को मुसलमान हमेशा मुसलमानों के खिलाफ देखता है। इस वजह से आज फिक्र हो रही, इस वजह से आज एक मिनट सुनिए, जरा एक मिनट सुनिए यार, पहले सुनिए, पहले ये जो मुद्दे जो अपन टीवी पे बैठ के इनका डर बीजेपी से, ये वही कहानी है जो टाइम पर हुई थी राममोहन जी। तलाक के मुद्दे एक इक्वल। अरे सुनिए सर, सुनिए, पहले आप लोग ड्राफ्ट आने दीजिए, जल्दबाजी किस बात की है? तो मैं कह रहा हूं जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? ड्राफ्ट आने दो। ड्राफ्ट में क्या है? विरोध कर रहे हैं। ड्राफ्ट के बाद ड्राफ्ट क्या है? अभी बंसल जी बोल रहे थे, बड़ी उनकी बहुत जल्दबाजी है उनको मुसलमानों के खिलाफ बोलने की ना, बड़ी जल्दबाजी। एक शब्द बोला हो मैंने मुसलमानों के खिलाफ तो मैं चैलेंज करता हूं आपको के बारे में सोचो। मुझे मुसलमानों के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है यार। मैं कहता हूं जब मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है तो इसको क्या बोलने की जरूरत है? आप अपनी बेटियों के खिलाफ बोल रहे हो, आप अपनी महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हो, आप महिलाओं को इज्जत नहीं देना चाहते, आप बच्चों को अधिकार नहीं देना चाहते। तो मुझे बताइए करके सर, विरोध कौन किसका कर रहा है? मेरी समझ नहीं आ रहा। हिंदुओं के बारे में नहीं बोलते। अरे भाई, आपको भी इफेक्ट होने वाला है 100%, आपको भी इस पे इफेक्ट, हर एक को
पहले लीजिए आप। कैसे इफेक्ट हुआ बताओ तो। सबर करो आप। अरे एक कोई प्रोविजन बताइए जो आपको बताओ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस प्रोविजन से ये इफेक्ट होगा, अभी ये अटैक होगा, ये चीजें छिन जाएंगी। अरे कौन है भाई? मैं चैलेंज करता हूं, कौन बोलने वाले हमारे बंसल के बारे में? सारे पैनलिस्ट को कोई एक तो बता दे। कौन होते मेरी जान बोलने वाले बंसल जी? बताओ ना। कौन होते हमारे अरे बंसल कुछ के तो बारे में बताओ, बोलने क्या वाले? क्या हमारे विरोध का एजेंडा है आपका? 29 सिर्फ विरोध आपका भाजपा से है। अरे भाजपा का विरोध करते रहो, कैसा लेकिन कम से रहना, कम क्या यूनिफॉर्म खाना? सिविल कोड का तो मालूम है, समर्थन न करो तो ठीक है। मालूम है, एजेंडा तो आप अपने बताओ। बारे में सोचो, आप अपने बारे में सोचो यार, आप अपने बारे अरे में सोचो। हमारे बारे में तो क्या क्या सोचिए, जाते? हमारे तो राष्ट्र हिंदू की धर्म तरह सर्वोपरि है। इस्लाम के बारे में हम कह रहे हैं बात राष्ट्र करते हैं। सर्वोपरि है। आप बताइए आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या इस्लाम सर्वोपरि है? सोच के बात इसी से पता लग जाएगा भी आप आपका। बात करते हैं। अरे बताओ ना, मुसलमान आप मुझे बताइए सर, आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है मुझे डीके दुबे या को इस्लाम इनकार करना सर्वोपरि है? ठीक है। ऐसा बोल दिए बैरिस्टर ऐसा तो, अरे भाई समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई जाहिल नहीं है। वो जब सोच बताओ ना, अगर समझदारी है तो कन्नी क्यों काट रहे हो बातों से? समझो, अगर आपके पास बारे में भी सत्य बोल रहे है, हो, सत्य है तो आपके छुपाने बारे की में कोशिश क्यों कर रहे हो? आदिवासियों के बारे में बोल रहे हो। बताइए बैरिस्टर साहब को अभी खाका नहीं है। किसके बारे में अभी बोल रहे हो? सरकार को बोलिए सरदार खाका के नहीं बारे है। में बोल रहे हैं। तब ठीक है। उसके बाद विरोध के बारे में बोल रहे ठीक है। हो। विरोध समर्थन क्या ठीक मतलब है। है? आप क्यों आपको जारी कर रहे हो? अब मैं डीके दुबे साहब को इन कराना अनाउंसमेंट क्यों हो रही है? डीके दुबे साहब को मैं इन कराना चाहता हूं, प्लीज देखना प्लीज। चाहिए कि आदमी क्या बोल रहा है। ये नहीं देखना कि वो मुसलमान है, ये नहीं देखना कि वो टोपी पहने वाला है, शेरवानी पहने वाला ठीक है। वो सबके बारे में बात कर रहा डीके दुबे साहब, फिर आप कहते हो गलाला की बात क्यों करते हो? एक सेकंड विनोद बंसल जी राशिद शरीफ, डीके दुबे साहब को मैं इन कराना चाहता हूं। दुबे साहब, सीधा सवाल यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि देखिए आर्टिकल 44 में तो जो लिखा वो ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन इसके आगे हमारे जो दूसरे संवैधानिक अधिकार हैं उनमें दखल देने की कोशिश यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए की जाएगी। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 का उल्लंघन हो जाएगा। दिक्कत इस बात की हो जाएगी कि आप हमारे पर्सनल लॉ जो शरीयत ने हमें दिए हैं वो छीन लेंगे, तो फिर क्या ये किसी मुस्लिम को मंजूर होना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पैनल पर जितने मुस्लिम भाई बैठे हैं उनमें से एक सज्जन ने अभी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं आपको बताऊं कि आप निकाह कैसे करते हैं ये इसमें सवाल ही नहीं है। आप निकाह इजाब कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, या ऐसे ही आप उनका सर्टिफिकेट बना देते हैं, आपका काजी बना देता है, ये सवाल ही नहीं है। आप अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं सवाल नहीं है, आप परमेश्वर को कैसे मानते हैं सवाल नहीं है, हम भगवान को कैसे मानते हैं सवाल ही नहीं है। आपकी जो प्रैक्टिस है वो आप अपनी करिए। सो दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस लॉ। सवाल ये है कि व्हेन एवर देयर विल बी एन डिस्प्यूट, जब भी उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, जब किसी को ग्रीवांस होगी, तो सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए? कानून तब आता है जिस समय दो लोगों के अधिकारों के बीच में झगड़ा होता है जी। अब इनके यहाँ, किसी के यहाँ भी, मेरे घर में मेरी और पत्नी का नहीं बने और हम कोर्ट में ना जाना चाहें तो किसने कहा है? कानून रखा है, लेकिन किसने कहा है उसको जाना है? कौन उसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवाने वाला है? भाई, आपके घर की प्रैक्टिस, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस, आपकी कल्चरल प्रैक्टिस का सवाल ही नहीं है। लेकिन जब एक पुरुष एक महिला के अधिकारों में इक्वलिटी नहीं होगी और ग्रीवांस मांगने जाती है और ये कहती है सरकार, आप सरकार हैं, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे रेमेडी दीजिए, तो फिर आप बताओ रेमेडी आपके पास कहां है? तो रेमेडी तो कानून सरकार को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है। बाकी आप क्या करते हैं, आपका काजी क्या करता है, आपका मुल्ला क्या करता है, आपकी नमाज कैसे होती है, आपकी अजान कैसे होती है, क्या सवाल है इसमें? So religious right, religious practice is the different thing. This is the question of law. ये कानून का सवाल है कि मेरे साथ इंजस्टिस होती तो मैं कहां जाऊं? ठीक है, डॉक्टर अजीज खान को मैं एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। जी जी। जी न्यूज़।